वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हीरोज होते हैं वो लीजेंडरी पोकेमोन ज़ैप्डोस से मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एस का नोईबैट उससे बैटल करता है और उसी टाइम वो नोईवर्न में इवोल्व भी हो जाता है और लास्ट में ज़ैप्डोस को वे शांत भी कर देते हैं। तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 18 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Unlocking some respect! तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो टीम प्लेयर है वो Z2 पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे हीरोज को दिखाया जाता है और जो स्क्विशी होता है वो थोड़ा सा परेशान होता है, बट बोनी उसे समझा देती है। फिर सरीना देखती है कि आज होटल में जैम को दिखाया जाने वाला है, हमें भी इसे देखने के लिए जाना चाहिए। फिर हमें एक मिस्टीरियस चोर को दिखाया जाता है। उसके बाद हमारे हीरोज होटल में पहुंच जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि आज तो एग्जीबिशन बंद हो गया है। बट एस कहता है कि क्यों ना हम यहीं रुक जाएं और कल सुबह जैम को देख लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो मिस्टीरियस चोर है वो एक ताले को खोल रहा है। फिर हमारे हीरोज सोने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक अलार्म की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि उस चोर ने सिर्फ उस जैम का ताला तोड़ा है, उसने जैम को नहीं चुराया है। फिर हमें उस चोर को भी दिखाया जाता है और उसका नाम मास्टर थीफ की होता है। फिर हमारे हीरोज ने जो देखा था वो सब कुछ ऑफिसर जेनी को बताते हैं। उसके बाद वहाँ ऐड आ जाते हैं जो कि एक ताला बनाने वाले होते हैं और ये वाला ताला भी उन्हीं ने बनाया था। ऑफिसर जेनी कहती है कि वो चोर सिर्फ ऐड के बनाए हुए ताले ही तोड़ रहा है और वो ताला तोड़कर कुछ भी नहीं चुराता है। फिर हम देखते हैं कि टीम रॉकेट को जो कि सोचती है क्यों ना हम इस चोर को अपनी टीम में शामिल कर लें। उसके बाद हमारे हीरोज कमरे में जा रहे होते हैं, पर तभी एक बाइनेकल पोकेमोन बोनी के सिर पर चिपक जाता है। फिर एस और क्लेमेंट उसे हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट वो बोनी के सर से नहीं हटता है। क्लेमेंट कहता है कि बाइनेकल पोकेमोन जोड़े में ही रहते हैं, बट जब इनकी लड़ाई हो जाती है तब ये अलग हो जाते हैं। उसके बाद एड वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं तो तुम यहाँ हो। एस पूछता है कि क्या ये आपका पोकेमोन है। वो उन्हें बताते हैं कि ये पोकेमोन मेरा ही है, बट हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई है। वो बाइनेकल को वापस चलने के लिए कहते हैं, बट वो जाने से मना कर देता है। एस पूछता है कि आप में लड़ाई किस बात पर हुई थी। वो उन्हें बताते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसका नाम ट्रेनी था, जो कि मेरे साथ ही काम करता था और एक दिन मैंने उसे ज्यादा ही डांट दिया था, जिसकी वजह से वो मुझे उस दिन के बाद से छोड़कर चला गया और वो दूसरे वाले बाइनेकल को भी अपने साथ ही ले गया। और जो ये वाला बाइनेकल है उसका नाम राइट ही है और वो तब से ही उन दोनों को ढूंढ रहा है। तब एस कहता है कि तो इसलिए ये इतने ज्यादा गुस्से में है। क्लेमेंट कहता है क्यों ना आप इसे आज के लिए हमारे पास ही छोड़ दें। फिर एड कहते हैं ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। उसके बाद एड हमें अपनी वर्कशॉप में दिखाए जाते हैं और वे कहते हैं कि ये सब काम जरूर ट्रेनी का है, क्योंकि इन तालों को सिर्फ हम दोनों के सिवा और कोई नहीं खोल सकता है। उसके बाद हमें फिर से वो चोर दिखाया जाता है और वो चोर कोई और नहीं ट्रेनी ही होता है। उसके बाद टीम रॉकेट वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। उसके बाद सुबह हो जाती है और एस कहता है कि चलो तो ट्रेनी और लेफ्टी को ढूंढते हैं। तभी क्लेमेंट उन सबको अपना एक नया आविष्कार दिखाता है और वो इसकी मदद से ट्रेनी और लेफ्टी को ढूंढने लगता है। फिर टीम रॉकेट ट्रेनी को पोकेमोन सेंटर के पीछे ले आती है और वो उससे उसका ताला खोलने के लिए कहती है ताकि वो सभी पोकेमोन्स को चुरा सके। ट्रेनी उनके इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है वो टीम रॉकेट पर अटैक कर देता है और वहां से भागने लगता है। तभी टीम रॉकेट उस पर अपने पोकेमोन से हमला करवाते हैं, बट उनके अटैक से एक पाइपलाइन को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से टीम रॉकेट उड़ जाती है और वहां पर आग लग जाती है। एस और बाकी सब देखते हैं कि कहीं पर आग लगी हुई है। फिर नर्स जॉय कहती है कि इस पोकेमोन सेंटर में काफी सारे पोकेमोन है, हमें कुछ तो करना ही होगा। फिर हमारे हीरोज भी वहाँ आ जाते हैं। ट्रेनी नर्स जॉय से कहता है कि क्या आपके पास इसकी चाबी है, बट नर्स जॉय कहती है कि ब्लास्ट में इसकी चाबी कहीं गिर गई है। उसके बाद एस अपने ग्रीन निंजा को चुनता है और एस का ग्रीन निंजा और बाकी सब उस आग को बुझाने लगते हैं और जो ट्रेनी होता है उस ताले को खोलने लगता है और उसे खोल भी देता है। फिर वे दोनों अंदर जाकर सभी पोकेमोन्स को बैग में डालने लगते हैं, बट जो लॉक होता है वो वापस से लग जाता है और ट्रेनी और बाकी के पोकेमोन्स अंदर ही फंस जाते हैं। फिर बोनी एड से मदद मांगने के लिए जाती है। फिर एड वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस ताले को खोलना ही होगा, तुम इस ताले को अंदर से खोलने की कोशिश करो और मैं इसे बाहर से खोलने की कोशिश करता हूँ। ट्रेनी एड से कहता है कि मैं ही मास्टर थीफ की हूँ। एड कहते हैं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे बनाए हुए ताले सिर्फ तुम ही खोल सकते हो। फिर वे दोनों एक साथ ताला खोलने लगते हैं और वे ताले को खोल भी देते हैं और ट्रेनी और बाकी सब पोकेमोन्स बच जाते हैं और वे सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद ऑफिसर जेनी कहती है कि तो तुम ही मास्टर थीफ की हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ट्रेनी एड से माफी मांगता है। उसके बाद एड कहते हैं कि पुलिस
इससे बचने के बाद तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो और तुम्हारे लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। फिर ऑफिसर जेनी उसे अपने साथ ले जाती है। एड उन सभी को बताते हैं कि ऑफिसर जेनी ने उनसे कहा था कि ट्रेनी ने सिर्फ तालों को तोड़ा था, उसने कुछ भी चुराया नहीं था, इसलिए मैं उसे सिर्फ चेतावनी देकर जल्दी छोड़ दूंगी। जिसे सुनकर ऐश और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।